अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पिछले लेसन में हमने आ के साथ अल्फाज और जुमले सीखे थे और उनकी ग्रामर को ब्रेक डाउन किया था उर्दू में, और आपने देखा कि जर्मन जुमले बनाना और सीखना इतना मुश्किल नहीं है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और बे के साथ नए अल्फाज और नए जुमले बनाएंगे और आप ग्रामर सीखेंगे, हर लफ्ज़ के साथ समझेंगे कि जुमला कैसे बनता है, वर्ब कहाँ लगती है। रटना नहीं है, समझना है। तो अपनी नोटबुक तैयार कर लें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आपको जर्मन आर्टिकल्स लाज़मी याद करने हैं, देर, दी, दस। और जब याद रखें नाम काम का निशाना बने तो सिर्फ मस्कुलिन आर्टिकल में फ़र्क आता है, यानी डेर, डेन, आइन, आइनन। ये तीनों बातें आज के लेसन में बार-बार दोहराई जाएंगी। Mein Kind ist noch ein Baby। नोट करें, नोख का मतलब है अभी तक। ये लफ्ज़ बहुत काम आता है जब कोई हालत जारी हो, यानी Ich bin noch müde। ist noch nicht da। ein बेबी में ein इसलिए इस्तेमाल हुआ है या आया है क्योंकि बेबी का आर्टिकल 10 यानी न्यूट्रल बेजिंस है, इसलिए ein। Ich gehe mal schnell zur Bäckerei। सु प्लस डेयर, सुर यानी की तरफ जाना, और मोनस आर्टिकल के साथ सु प्लस डेयर सुर बनता है, और मस्कुलिन आर्टिकल के साथ सु प्लस डेम सुम बनता है। सुम बाइस्पील इश गेहे सुम बानहोफ। बानहोफ का आर्टिकल क्या है? डेयर। और इश गेहे सुर बेकराई, तो बेकराई का आर्टिकल क्या है? दी। माल स्नेल याद रखें, जैसे हमारे उर्दू में इसका मतलब बनता है बस ज़रा या फौरी, या मैं यूं कहूं कि बस मैं अभी फलां दुकान से होकर वापस आई या आया। बस आप ज़रा ठहरे, मैं फ़ौरन ये काम करके आया। इसको आपने स्नेल माल को इस तरह से इजहार के तौर पर याद कर लेना है। वियर हाबन काइन ग्रोसेस बाद। देखें यहाँ पे काइन और निश्त में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। काइन, काइने नाउन यानी नाम की नफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इश habe काइन आउटो, जबकि निश्त वर्ब या सिफ्त की यानी एडजेक्टिव की नफ़ी के लिए आता है, जैसा कि इश komme निश्त। 10 बाद बेजिंस है, यानी 10 आर्टिकल है, इसलिए काइन इस्तेमाल हुआ है या आया है, ना कि काइने। ग्रोसेस में आप देखें कि एस इसलिए आई है क्योंकि 10 बाद बेजिंस है और पहले काइन है। Wir fahren lieber mit der Bahn। Ich nehme die nächste Bahn। यहाँ पे भी आप गौर करें कि लीबर पसंद है गेर्न शौक से, और लिब्स्टन ज्यादा पसंद है। आप इसे यूं याद कर सकते हैं, इश एसे गेर्न पिज्जा, इश एसे लीबर नूडल, इश एसे लिब्स्टन राइस। नेक्स्ट में ए लगा है क्योंकि दीवान फेमिनन आर्टिकल है और पहले दी आया है। Auf welchem Bahnsteige fährt der Zug? Welche auf welchem का मतलब कौन सा है। auf के साथ जब जगह बताई जाए तो डाटिव आता है। ग्रामर नोट इस जुमले का देखें। welche auf welchem का मतलब कौन सा है। auf के साथ जब जगह बताई जाएगी तो डाटिव इस्तेमाल होगा। Der Bahnsteig, dem Bahnsteig, auf welchem Bahnsteig। Die Wohnung hat auch einen kleinen Balkon। अब यहाँ पे देखें, इस जुमले में einen kleinen Balkon यहाँ अकुजाटिव है क्योंकि बालकोनी हाबन वर्ब यानी हाबन रखने का निशाना है। डेर बालकोन क्या है? मस्कुलिन आर्टिकल है। अकुजाटिव में आइन, आइनन, और सिफ्त यानी एडजेक्टिव क्लाइन के साथ एन इसलिए आया है क्योंकि अकुजाटिव में मस्कुलिन आर्टिकल के साथ सिफ्त यानी एडजेक्टिव में एन आती है। द्राय बनानन बिते। याद रखें, गिनती के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता है। जब हम बराह रास्त तादाद बताएं द्राय बनानन 3 के लिए, ना कि यूं हम बताएंगे द्राय दी बनानन, ये गलत है। आप दुकान पर जब भी जाएं तो आसान तरीका याद रखें, तादाद या वजन प्लस उस चीज का नाम और बिते। दी बैंक schließt schon 4 Uhr। अब इसके भी 2 मतलब हैं। पहला मतलब बैंक, जहाँ पे हम बैंक है पैसे वगैरह रखते हैं, और दूसरा
बेंच है, यानी पार्क में या हमारे स्कूलों में बैठने की लकड़ी की निशस्त जो होती है वो। तो जमा में ए के ऊपर 2 नुक्ते आ जाएँगे जिसे उमलाउट कहते हैं, तो वो ए की आवाज़ निकालेगा यानी गले से ए। Er sitzt im Park auf einer Bank und liest। ग्रामर पॉइंट इसका नोट करें कि इन प्लस डेम पार्क, इम पार्क यानी जगह बताई जा रही है इसलिए डाटिव। auf einer Bank, दी बैंक, einer Bank, क्योंकि देखें यहाँ पे डाटिव में फेमिनन जिन्स या फेमिनन आर्टिकल डेयर आइनर है। sitzt und liest में आप देखें 2 वर्ब उंद से जुड़े हुए हैं और दोनों एस की शक्ल में हैं। Zeitgestern tut mir der Bauch weh। ज़ाइट बहुत अहम लफ्ज़ है, इसका मतलब है से लेकर अब तक, यानी कि आपको जब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, तकलीफ़ शुरू हुई है और अभी तक वो मौजूद है, आप उस तकलीफ़ में चल रहे हैं, तो ज़ाइट आप तब इस्तेमाल करेंगे। जर्मन की एक ख़ास बात ये है कि ज़ाइट के साथ हमेशा हाल का ज़माना यानी प्रेजेंस आता है, ना कि माजी। Zeitgestern tut mir der Bauch weh। मियर मुझे, डाटिव में मैं, और तुतवे पिछले वाले सबक में या पिछली वाली वीडियो में भी हमने वे टून वाली वर्ब को बड़े तफसील से पढ़ा है, तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें।